क्या बनेगा, a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शैलेन सिंह, वेलकम टू शैलेन एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगली दीपावली तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, आपका जो सपना है वो आप बन जाएं। और आज हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं, और यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो एक काम करेंगे, इसमें विद्यार्थी पूछे गए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए सपोज x है। ठीक है। अब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, तो प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठा ले जाएंगे तो x बटे 4, 4 बेंच खाली रह जाती हैं प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, दूसरी कंडीशन है, और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। तो दूसरी कंडीशन बनेगी इसकी x माइनस 4, क्योंकि 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है, बट्टे कितने हैं टोटल, 3 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है प्रत्येक बेंच पर तब। तो अब इन दोनों कंडीशन को बराबर कर दीजिएगा। बराबर करेंगे तो क्या होगा, x बटे 4 प्लस 4 बराबर x माइनस 4 बटे 3। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा इसका, 4, यहाँ पर होगा x, ये हो जाएगा 16 बराबर x माइनस 4 बटे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बनेगा, 3x प्लस 16 48 बराबर 4x माइनस 4 4 16। अब 4x से 3x निकालेंगे तो इधर x बचेगा, 16 आएगा इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 14 की 4, 5 और 1 6। तो x बराबर कितना होगा, 64। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। कितनी होगी, 64, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का देखेंगे तो 64 इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 400 और 700 के बीच में, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है 400 और 700 के बीच में 17 के गुणजों की संख्या कितनी है। 400 और 700 के बीच 17 के गुणज बताने आपको, किसके, 17 के गुणज। ठीक है, फटाफट से समझेंगे। 700 में 17 से भाग देंगे, क्योंकि 17 के गुणज देखने हैं हमें, और 400 में 17 से भाग लगाइए, भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 17 का भाग लगाएंगे तो 17 चौका 64 बचेंगे 6, 60 हो जाएगा, 17 × 51 9 बट्टे 17, और इसका कितना होगा, 17 दूनी 34 बचेंगे 6, 17 × 51 9 बट्टे कितना बचेगा, ये 17। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 0। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं इसे, 17 दूनी 34 बचेंगे 6, 60 हो जाएगा, 17 × 51। ठीक है, इसका भाग लगाएंगे तो 17 चौका 68 बचेंगे 2, 17 दूनी बचेंगे 3, 17 चौका 68 बचेंगे 2, 17 × 17, यहाँ पर 41 आएगा, सॉरी यहाँ पर 41 आएगा। अब 41 और 23 का अंतर ले लीजिएगा, 41 और 23 का अंतर लेंगे तो 11 से 3 निकालेंगे 8 बचेगा, यहाँ पर 1, तो कितने गुणज निकलेंगे, 18। कितने गुणज निकलेंगे, 18, और यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 53। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 27 35 42 द्वारा भाग दिए जाने पर सदैव से 7 बचता है। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है 15, 27, 35 और कितनी संख्या है, 42। ठीक है, शेष कितना बचता है, शेष बचता है प्रत्येक स्थिति में 7। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे,
एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले किससे काटेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा 21 बार, फिर उसके बाद 3 से काट दीजिएगा, तो 5 15, 3 निम 27 और 7 21। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे 9 कटेगा, 9 ही कटेगा तो 9 से ही डायरेक्ट काट दीजिए, 9 एकन 9। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। फिर 7 से काट देंगे तो कितना होगा? 7 एकन 7, 7 एकन 7। इसका गुणा करेंगे 2 3 6 और 6 पंजे 30, 3 निम 27, 270 इंटू 7, 7 का गुणा करना है इसमें 0, 749 के 9 और 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। शेष कितना बचता है? 7। इस 7 को ऐड कर देंगे इसी संख्या में, तो 1890 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 15 27 35 42 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 7 और 1897 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। 54 क्वेश्चन है 8 स्टार, क्वेश्चन नंबर 54 है 8 स्टार 4 एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक गायब है। यदि वह संख्या 6 से भाज्य हो, किससे? 6 से, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो स्टार का रूल हमने बताया है, 2 की भाज्यता का नियम क्या होता है? 2 के भाज्यता का नियम की बात की जाए तो 2 से संख्या तभी कटेगी 0 जब किसी संख्या का अंतिम अंक कौन सा अंक? अंतिम अंक कौन सा हो? अंतिम अंक या तो 0 हो या कितना हो? सम हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? 3 के भाज्यता के नियम की बात करते हैं तो 3 की भाज्यता का नियम होता है अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, किससे? अंकों का योग, ठीक। आइए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 8 स्टार 4, 6 को हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं, ठीक है। 2 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 4 है, तो 2 से संख्या डिवाइड हो जानी चाहिए। अब 3 से चेक करेंगे तो इन अंकों का टोटल कर लीजिएगा, 8 और 4 12 प्लस स्टार बट्टे 3, ठीक। अब क्या करेंगे? 3 चौका 12, पूरा कट गया ना, पूरा कट रहा है तो स्टार की जगह पर अगर हम 0 भी रख देना यहाँ पर तो भी काम चल जाएगा। 804 3 से संख्या कट जाएगी, कितनी? 804, तो स्टार की जगह पर कितना आएगा? 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अगले इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए एकदम सही है 54 का। आगे क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, इस क्वेश्चन का वैल्यू बताना है कितना आएगा। समझेंगे फटाफट से, इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे कितना बनेगा? ये 256 के फैक्टर करना, इधर फैक्टर कर लीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तीन 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 32, फिर 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 की घात 8 लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी पावर कितनी है? ऑलरेडी 0.16 है, इंटू इसी प्रकार इसे लिखेंगे 2 की पावर 8 इंटू 0.09, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 16 अट्ठे 128 होता है, कितना होता है? 128.2 अंक पहले आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 9 8 72 हो जाएगा, 0.2 अंक पहले आ जाएगा। अब क्या करना है? आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 1.28 प्लस 0.72 जोड़ दीजिएगा, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 2.00, ठीक है। अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद अगर कोई जीरो का कोई भी अंक नहीं है जीरो के अतिरिक्त, तो क्या होता है? वो उसका क्यों कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट 4। ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस है प्लस है? माइनस है, ठीक है। माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.05 का स्क्वायर
माइनस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन रूल होता है। क्या होता है, ये पहले हम बेसिकली सीख लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लेंगे डायरेक्टली। इसके दो रूल हैं, दोनों सीख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, ये ए, अगर इसको ए मान लें तो ये ए क्यू बन जाएगा, इसको बी मानेंगे बी क्यू बन जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, भाग में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको खोल दीजिएगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला है तो अंदर प्लस आएगा, इस क्वेश्चन में लिखते समय मिस्टेक हो गया है। क्या बनेगा, ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला है तो अंदर प्लस आएगा, इस क्वेश्चन में लिखते समय मिस्टेक हो गया है, बिल्कुल भाग में प्लस आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस के अकॉर्डिंग है तो प्लस ही आएगा। अब क्या करना है, भाग में इसको लिख देना है सीधा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, प्लस वाला ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है कि इसमें से केवल ये संख्या घट जाएगी और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 0.05 माइनस 0.04। ठीक है, घटा देंगे तो कितना होगा, 0.01। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, विदाउट सॉल्व किए हुए डायरेक्ट घटा दीजिए। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो घटा देंगे, प्लस का है तो उनको जोड़ देंगे और वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिता व पुत्र की आय का अनुपात दिया है, फादर और सन की आय का अनुपात कितना दिया है, 7:3। उनकी आय का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, फादर इंटू सन, उनका गुणनफल दिया है 756। 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले उनकी आय निकालेंगे, उसके बाद 6 वर्ष का बताएंगे। तो इसमें जो आय दी गई है ना, इसको हम चर संख्या के साथ में मानेंगे, कोई भी चर संख्या ले लीजिएगा। तो इसको 7x अनुपात 3x कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब इन दोनों का गुणनफल दिया है 756, तो 7x इंटू 3x बराबर 756। 7 का भाग लगाइए, इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो 7 × 7, 7 8 56। 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 × 9, 3 8 3 18, सॉरी 6 बच जाएगा। तो ये x का x से गुणा करेंगे तो x उत्तर बन जाएगा, बराबर में कितना आया है 36। अब इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे 36 का तो कितना आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 6। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर लगा दीजिए, फादर और सन दोनों की आय निकल आएगी। तो 7 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 7 के 42, और 3 इंटू 6 तो 6 18। अब वो सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या है। तो 6 वर्ष और जोड़ देंगे दोनों में, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों बढ़ेंगे 6 वर्ष में। तो ये कितना होगा 48, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 24। उनकी आय का अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो सॉल्व कर दीजिएगा, 24 × 24, 24 दूनी 48, तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 समझेंगे फटाफट से। यदि a का x%, यदि a का x% बराबर b है, ठीक है, a का x% बराबर b का y% हो, ठीक है, तो b का z% किसके बराबर है, ये पूछा गया है। कीजिए सॉल्व इसे, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, समझेंगे फटाफट से। इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, a का x% तो a इंटू एक्स बटे 100 बराबर b का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे, बाई परसेंट हटाएंगे तो भाग में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट 100 से 100 कट जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे तो ए एक्स बटे बाई मिलेगा। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर क्या दिया है, b का z%, तो b का z बटे 100। ठीक,
अब क्या करना है, बी की वैल्यू रखिए, ये जो आपने निकाली है ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए। तो ए एक्स बट्टे वाई इंटू जेड बट्टे 100। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे समझेंगे। अब क्या करना है, इसका गुणा कर दीजिएगा। इसका गुणा करेंगे तो ए एक्स जेड बट्टे वाई, परसेंट की जगह हम 100 की जगह हम परसेंट बना सकते हैं। ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, उसने गुणा की जगह हमने जो गुणा किया है ना, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर गुणा कर दिया है उसने का लगा दिया है बस, और कुछ नहीं, आंसर आ चुका है। ए का एक्स वाई बटे जेड, तो हमारा कितना है, ए का एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड है, तो एक्स जेड भी ऑप्शन में आ रहा है, बटे वाई परसेंट है, परसेंट हमने भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे समझेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, इनमें आगे की 2 और संख्याओं को सम्मिलित किया जाने पर औसत में क्या होगा, 4 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी या 1 की वृद्धि होगी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, समझेंगे फटाफट से, शॉर्ट मेथड से ही समझेंगे। देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, n है, कितना है, n है, तो 5 इंटू n, तो योग कितना निकलेगा, यहाँ से योग निकालेंगे, योग निकलेगा 5n। ठीक है, अब 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याएं बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी, 7, कितना हो जाएगा, 7n। ठीक है, अब वो कह रहा है सवाल में 2 संख्याएं और, सवाल पढ़ेंगे आप भी पढ़ेंगे साथ में, 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या होगा। आइए, इसमें क्या हुआ है, 2 संख्याएं सम्मिलित की गई हैं, तो इसमें 2 औसत बढ़ गया है ना। अब औसत कितना होगा इनका, जो 2 नई संख्या शामिल की गई है, तो 2 का भाग लगा दीजिएगा, तो औसत कितना होगा, 1, और बढ़ ही तो गया है, घटा नहीं है, तो औसत में क्या होगा, 1 की वृद्धि होगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, अच्छा सवाल है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर z की घात -6 हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो समझते हैं फटाफट से क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन को यहां से क्रिएट करके ले जाना है। इसको क्या कर सकते हैं, तीनों संख्या जब बराबर हैं तो इसके बाद एक संख्या हम अपनी तरफ से कोई भी बराबर मान सकते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y बराबर z की घात -6 बराबर के मान लीजिए, y मान लीजिए, कोई भी एक संख्या ऐसी मान लीजिए जो बराबर इनमें ना हो बस। ठीक है, हमने के मान लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी घात कितनी है, एक ही तो होगी, के की लिखेंगे नहीं, तो अब तुलना करेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, के की घात 1/x, वही इधर गुणा में तो उधर भाग में घात चली जाएगी। इसी प्रकार 3 का मान निकालेंगे तो कितना होगा, के की घात 1/y। इसी प्रकार जेड का मान निकालेंगे तो के की घात -1/6। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, इसमें 6 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने जेड लिख लिया है, माफी चाहेंगे, 6 की घात -z है, 6 की घात -z, 6 की घात -z, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक से लिख लिया है -z। ठीक है, अब एक रूल से हम करेंगे, यहाँ पर एक रूल अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। 2 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6 कर सकते हैं। अब इनके मान रख लीजिए जो हमने इधर निकाले हैं, ये मान जो निकाले हैं ये इधर रख लीजिए। 2 का मान कितना है, के की घात 1/x इंटू 3 का मान के की घात 1/y बराबर इसका मान कितना है, के की घात -1/z। अब इसमें क्या होगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, 1/x प्लस 1/y, ये के की घात रहेगी बराबर के की घात -1/z। के से के कट जाएगा, आधार समान होने पर घातों की तुलना हो जाएगी, 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 ये कह रहा है 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। माना 2 की घात x बराबर 2 की घात 3 की घात y बराबर 6 की घात -z, 6 की घात -z बराबर k है। तब यहाँ से हम 2 का मान निकालेंगे, ये घात
भाग में चली जाएगी के सबकी घात आ गई, ठीक है, ये 6 है, ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, 2 गुणा 3 का संबंध बनाना है और यहाँ से सॉल्व कर लेना है, तब आंसर कितना है जो 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ए की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद ए के पिता की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। यदि बी का 10वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है। ए और ए की फादर है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और इसमें बी है, 3 व्यक्ति हैं, ए है, फादर है उसके, और बी है। अब ए की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, मतलब ए अगर x वर्ष का है तो पिता 6 गुना है, ठीक है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष जोड़ दीजिएगा दोनों में, x + 10 और 6x + 10, ठीक है। b की आयु से दोगुनी है, पिता की आयु b की आयु की दोगुनी है 10 वर्ष बाद, तो इसका हाफ कर देंगे तो इसकी वर्तमान आयु निकल आएगी b की। तो यहां लिखेंगे 6x + 10 बटे 2, ठीक। अब बी का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो वर्तमान में तो 10वां जन्मदिन मनाया गया है, बी का वर्तमान में 10वां जन्मदिन मनाया गया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब वर्तमान में लेके आएंगे तो ये 10 वर्ष और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 10वां जन्मदिन ये मनाया गया है और सवाल में दिया गया है 10 वर्ष बाद, और तो 10 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे और इसको बराबर कर देंगे। 6x + 10 बटे 2 बराबर 10 + 10, क्योंकि 10वां ये जन्मदिन है और 10 वर्ष बाद उसने कहा है, तो ये जोड़ देंगे पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 10 बराबर 20 इंटू ये भाग वाले इधर आ जाएंगे, तो 6x + 10 बराबर 20 दूनी 40, हटा दीजिए, 6x बराबर 30 बचेगा, 30 में 6 से बाहर लगा दीजिए, 6 पंजे 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो a की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6 वर्ष, कितनी होगी 5 वर्ष, तो 5 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, तो इसमें नन ऑफ दीज दिया है, ठीक है। आगे समझेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 है वो ये कह रहा है, कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो यह कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कुल कितने मजदूर लगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखेंगे आप। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 M1 D1 H1 बट्टे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2 और R2। ये फॉर्मूला होता है, M आदमी, D दिन और H हावर, ठीक है, और W काम है, R रुपए हैं। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए। कुछ मजदूर, ध्यान देंगे, कुछ मजदूर, तो मान लीजिए मजदूर हमें पता ही नहीं है, तो M1, ठीक है, M1 ना माने X मान लें, X मान लीजिएगा। अब X आदमी कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में किसी काम को समाप्त कर देते हैं, बराबर जितनी वैल्यू दी जाए उतनी ही रखेंगे, ठीक है, बराबर यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो पहले X है, अब और 8 अधिक होंगे तो X + 8, तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता है। कम मतलब और कम लगते, पहले 60, अब कितने लगेंगे, अब लगेंगे 50, ठीक। तो प्रारंभ में कितने मजदूर लगे, अर्थात X का मान निकालना है, सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 घट जाएगा, ठीक। तो 6x बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x + 8 इंटू 5, ठीक है। ये बनेगा 6x बराबर 5x + 5 अट्ठे 40। सॉल्व करना, 6x से 5x निकालेंगे, x बचेगा बराबर 40। अब क्या पूछ रहा है वो, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 होंगे, यही आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, जैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, डॉट 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 अनंत, ठीक है। अब
संबंध दिया है m की घात n बराबर 121। तब पूछा है उसने, तब m माइनस 1 बराबर की घात n प्लस 1 का मान कितना है। ठीक है, पहले m और n के मान निकाल लीजिए यहाँ से, फिर हम इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कीजिए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो m की पावर n बराबर, ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है। अब तुलना कीजिए, करिए, इसकी तुलना करेंगे तो m का मान कितना होगा, 11 होगा, n का मान कितना होगा, 2 होगा। ये m और n के मान उठा के इसमें लगा दीजिए। m माइनस 1 की घात n प्लस 1 रखो, रखेंगे तो कितना बनेगा ये ये बनेगा 11 माइनस 1 और यहाँ 2 प्लस 1। ठीक है, तो 11 में से घटाएंगे 10 बचेगा और यहाँ पर टोटल 3 हो जाएगा। तो इसमें 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 अर्थात 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे समझेंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि 1/3.125 की वैल्यू दी है 0.32। ठीक, तो पूछा है आपसे 1/0.0003125 की वैल्यू क्या है। ठीक है, समझेंगे इसे फटाफट से। इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ से क्रिएट करेंगे तब ये बनेगा। ठीक है, बनाओ। तो इसको बनाएंगे तो इसको पुनः लिख लीजिएगा, 1/3.125 इज इक्वल टू 0.32। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाइए। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 जितने अंक होते हैं दाहिनी ओर उतने ही जीरो बढ़ा देंगे। 3 अंक हैं तो 3 जीरो उसमें बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ है वो ये है 1000/3125 बराबर 0.32। ठीक, अब हमें दशमलव कितने अंक पहले ले जाना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे जीरो का। करो, 1000 इंटू 1 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 बट्टे यहाँ पर लिखेंगे 3125 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 बराबर में जो चल रहा है उसको लेके चलेंगे 0.32। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना है, इसमें ये गुणा करेंगे तो ये पॉइंट में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला अगर हम नीचे ले आए और इसमें भाग लगा दें तो ये दशमलव और पहले पहुंचा देगा, ये अंक यहीं ले आएगा। तो इस अंश वाले को भाग में लेके आएंगे, अंश में बचेगा केवल 1000 बट्टे इसको यहीं रोक देंगे। ये आ जाएगा 3125 बट्टे 1 के पीछे 7 जीरो है, 7 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, 2 4 6 और 7 और ऑलरेडी ये दिया है 1 2 3। अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। एक सैनिक कैंप में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाने से प्रति व्यक्ति 825 ग्राम दिए जाने पर वह 17 दिन चलेगी। तो आने वाले सैनिकों की संख्या क्या है। समझेंगे फटाफट से क्वेश्चन को। 3300 टोटल सैनिक हैं, 5000। अब 5000 का उसमें कितने सैनिक है, 3300 सैनिकों को कुछ और सैनिक आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, टोटल सैनिकों की संख्या कितनी है हमारे पास, 5000 और 3300 इसमें ऑलरेडी पहले से हैं। 3300 घटा दीजिएगा तो कितने बचेंगे, 1700। तो कितने सैनिक और इसमें आए हैं, 1700 सैनिक इसमें और आए हैं और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 66। एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 12 घंटा 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा करता है, उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, तो दूरी टोटल कर लीजिएगा, दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी बट्टे समय। दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे तो चाल का समय से गुणा कर देंगे। चाल कितनी है इसकी, 5 है, सवाल में दी गई है। पहली वाली 5 किलोमीटर पर घंटा, 6 टाइम दिया गया है, तो दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी दूरी निकालेंगे तो वो कितनी होगी, वो होगी 12 × 4, 12 चौका 48 किलोमीटर। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा।
औसत दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी टोटल कर लीजिए कितनी होगी 78 किलोमीटर, बट्टे कुल समय टोटल करेंगे तो 12 घंटे ये दिया है और 6 घंटे ये दिया है, 12 और 6 18 घंटे ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसे 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 में 18, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे तो 13 बार, ठीक है। अब 3 का भाग लगा दीजिएगा तो 3 चौका 12, 1/3 सही है, किलोमीटर पर घंटा इसका आंसर होगा। औसत चाल होगी 4 से 1/3 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है एक घन तथा इसमें ठोस से पूरी तरह फिट हो जाने वाले गोले के आयतन का अनुपात कितना है। एक घन है, घन बना लीजिएगा, और इसमें एक क्या है, गोला है। क्या है इसमें, एक गोला है, इस तरह का है। तो अगर इसकी भुजा ए है तो इस घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन भुजा क्यू, और अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे गोले की तो a/2 हो जाएगी, ठीक है। ये व्यास का काम करेगी a और a/2 इसकी त्रिज्या का काम करेगी। तो गोले का आयतन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, r कितना है, r है a/2, तो यहाँ पर रखेंगे a/2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे इसे तो 4/3 पाई a³/2 दूनी 4 दूनी 8। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है उसने, ठीक सवाल में, तो अनुपात निकालेंगे। घन का आयतन है भुजा की अनुपात, और गोले का आयतन हमने निकाला है 4/3 पाई a³/8, 4/3 पाई a³/8। सॉल्व कर लीजिएगा, a³ से a³ कट जाएगा, 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा और पाई इधर रहेगा, तो आंसर कितना होगा 6:पाई, ठीक। आगे समझेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 समझेंगे। a/4 बराबर b/5 बराबर c/9 हो तो a प्लस b प्लस c का मान कितना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। a का मान 4 दिया है, b का 5 दिया है, c का कितना दिया है 9 दिया है, कितना दिया है 9। सबके मान सीधे सीधे उठा के पुट कर दीजिएगा, तो 4 प्लस 5 प्लस 9 बट्टे सी का मान 9 ही है भाग में, तो टोटल करेंगे 5 4 9, 9 9 18 बट्टे 9, 9 से 2 बार कट जाएगा, आंसर कितना होगा 2, ठीक। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69 है 4.4 किलोग्राम 4.4 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं में 5.2 किलोग्राम वाले गेहूं प्रति किलोग्राम वाला गेहूं कितना गेहूं मिलाया जाए कि 30 किलोग्राम गेहूं बेचने पर इतने रुपए का लाभ हो। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 144.8 का लाभ प्राप्त करना है, माइनस टोटल मात्रा 30 किलोग्राम की है, पहले कितने का बेचना है 4.4 का बेचना है, बट्टे इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे 5.2 माइनस 4.4 का, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। कीजिए इसे करेंगे तो 144.8 माइनस 30 का गुणा करेंगे तो 0, 4 12 और 1 13, 0.1 अंक बाद है, बट्टे इसको घटा देंगे, 12 से 4 निकालेंगे 8 बचेंगे दशमलव के, ठीक है, आगे 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 132 घटाइए 144 में से तो कितना बचेगा 12.8 बट्टे भाग में कितना है 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 से काटेंगे 3 और 2, उससे काटेंगे 16 बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 16 kg आंसर होगा, ठीक। आगे समझेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है 200 रुपए का धन दिया है, 200 रुपए का टाइम दिया है, 2 वर्ष का रेट दिया है, 20% की दर से CISI का अंतर कितना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछा है। समझेंगे फटाफट से। सबसे पहले रेट को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 20/100, तो 20 सेकंड 20, 20 यानी 1/5। अब ये 1/5 है ना, इस भाग को लेंगे कितने बार से 2, तो इस 5 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। वैसे इसकी कर आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्टली धन दिया है तो धन से कर सकते हैं, इसे छोड़ो।
डायरेक्ट करेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 200 रुपए अमाउंट दिया है, 2 वर्ष का CIS निकालेंगे, तो 2 वर्ष का रेट कितना है 20% का फ्रिक्शन 1/5 हमने निकाल लिया है, तो 1/5 से ही है दोनों वर्षों का। करिए इसको करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 200 का 1/5 सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 5 का 20, 40 रुपए, इसका भी 40 रुपए और इसका भी 40 रुपए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। अब ये 40 रुपए अगले साल जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर ब्याज क्या होती है, ब्याज पर ब्याज ही, ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कही जाती है। ये 40 रुपए 1/5 से अगले साल जाएंगे, तो 40 का 1/5 सॉल्व करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 8 रुपए। ठीक है, अब पूछ रहा है वो दोनों ब्याजों का अंतर कितना है। अगर इसको टोटल कर देंगे, देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अगर इसको टोटल कर देंगे तो CI निकलेगा, पहले साल का 40 रुपए, दूसरे साल का 48 रुपए, टोटल CI कितना बनेगा, टोटल CI बनेगा 88 रुपए। लेकिन वो पूछा है दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, दोनों ब्याजों का अंतर यहाँ पर 8 रुपए है, ऊपर वाला सब छोड़ के शेष नीचे का जो बचेगा वो दोनों का अंतर होगा, CI माइनस SI 8 रुपए होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, इन दोनों का अंतर का 6 गुना, इन दोनों संख्याओं का अंतर का 6 गुना 78 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 का भाग लगा देंगे, 6 का 6, 6 18, तो x माइनस वाई बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन दिया है उनके योग का, दोनों संख्याएं जोड़ लीजिए, उनके योग का कितना है, उनके योग का, कहाँ गया क्वेश्चन, उनके योग का 5वां भाग का 15 है, का 5वां भाग लगा देंगे 15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, योग का 5वां भाग 15 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 15/5 में है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 75, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो पहला इक्वेशन नीचे लिख दीजिएगा इसके। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस का ये 2x हो जाएगा, ये कितना होगा 88, 2 से सॉल्व करेंगे 44 मिल जाएगा। x का मान आ गया 44, अब y का मान निकालेंगे तो इसको उठा के रख देंगे इसमें, तो 75 से 44 घटा दीजिएगा, यानी y बराबर 75 से 44 घटा देंगे तो y का मान निकल आएगा, कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 3, तो 44 और 31 जिस ऑप्शन में होंगे वही आंसर करेक्ट होगा, 44 31, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है 71 का। ठीक है, आगे समझेंगे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 72, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, समझेंगे फटाफट से। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1.2 बट्टे 0.6 माइनस 0.32 बट्टे 1 माइनस 0.25 बट्टे 0.75 प्लस 4.5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। कौन सा भिन्न, लंगड़ा भिन्न के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझे फटाफट से। इस क्वेश्चन को भिन्न से करके ले जाएंगे नीचे से, देखो दशमलव बाद 2 अंक हैं, दशमलव बाद 2 अंक है तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। अब 25 से 25, 25 दिया 75, कितना बचा 3, 3 एक 3, 3 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, इसको काट देंगे 2, 2 यहाँ लिख देंगे, ये अंश में चला जाएगा और गुणा कर देगा। जब ये अंश में चला जाएगा गुणा कर देगा तो 2 से इसे छोटा कर दीजिए, 2 से इसे छोटा करेंगे कितना बनेगा 16, कितना बनेगा 16। अब पॉइंट में है तो 0.16 आ जाएगा। अब 16 48 यहाँ पर लिख लीजिएगा, अलग लिख लेंगे, 16 48 1.2 बट्टे 0.6 माइनस 0.48, हमने गुणा कर लिया है 16 48। ठीक है, पीछे चल रहा है 4.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये दशमलव बाद 1 अंक और बढ़ा लीजिए क्योंकि 2 अंक है इसमें, तो इसमें भी 2 अंक कर लीजिए। अब घटाएंगे कितना बचेगा, 1.2 अपॉन 0.12 बचेगा, 0.12 बचेगा प्लस 4.5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो दशमलव बाद 2 अंक होने चाहिए, 0 से बराबर कर लेंगे दोनों अंक, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो 12 दही 120, कितना हो जाएगा 10 प्लस इधर कितना है 4.5, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना बनेगा 14.5, आंसर होगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे समझेंगे, आगे कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए। आगे दिया है पाई चार्ट, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। पाई चार्ट में टोटल जनसंख्या 36 कितना है 3,60,000 दी गई है, नौकरी वाले 120 डिग्री हैं, उद्योग वाले 72 डिग्री हैं, इस तरह से ये दिया जाता है। पहला क्वेश्चन समझेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, फटाफट से क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने व्यक्ति अधिक लगे हैं। कृषि में कितने लगे हैं, कृषि में लगे 108, कृषि में कितने हैं, कृषि में है 108 डिग्री, और नौकरी में कितने हैं, नौकरी में कितने लगे हैं, नौकरी में लगे हैं 120 डिग्री। कितने अधिक हैं, 12 डिग्री अधिक है ना, 12 डिग्री अधिक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 डिग्री हटाएंगे तो 12 बट्टे 3600 सॉरी 360 लिखेंगे, क्योंकि 360 अंश का कोण प्रतिकोण केंद्र पर बनता है, और टोटल जनसंख्या 3,60,000 सवाल में दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 360 से 360 कट जाएगा, 1000 इधर बचा, तो 12 से गुणा कर देंगे 12,000। कितने अधिक हो जाएंगे, ये 12,000 अधिक हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अगला क्वेश्चन है कुल जनसंख्या कितने परसेंट परिवहन में है। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन में कितने व्यक्ति हैं, 24 डिग्री है। परसेंट में उसने पूछा है तो 360 टोटल भाग में होता है, परसेंट ये डिग्री हटाएंगे तो, और परसेंट में तो 100 से गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 74। तो सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 ती 36, ये हो जाएगा 20 बट्टे 3, 3 का भाग लगा दें, कितना हो जाएगा 3 18, 6.66% उसमें परिवहन में व्यक्ति हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी अगली ही नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, और फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।